जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये आजकल के एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है दैट आई कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन ए वर्ड। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मतलब अंत तक बने रहे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट सुपरफ्लुअस वर्ड्स हैं, ठीक है, इस वीडियो में हमने लिया है। और आज के बाद आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप बोल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखें। चलिए हम समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला बात कि आखिर सुपरफ्लुअस बोलते किसको हैं, तो बहुत ईजी है। सुपरफ्लुअस मीन्स देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना भी ज़रूरत होता है उससे अधिक। कभी कभी वर्ड्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। आवश्यकता से अधिक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। जनरली वी यूज सच एक्सप्रेशन इन आवर सेंटेंस बिकॉज देखिए वी आर हैबिचुअल ऑफ ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जैसे ये कह रहा है कि हम लोग जनरली वाक्य में ना हैबिचुअल के रूप में यूज़ करते हैं, हम लोग का आदत बन जाता है कि हम यूज़ कर देते हैं। मतलब बोलने में तो यूज़ कर सकते हैं बट ग्रामेटिकली मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो हमारा एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, रिटर्न बैक। बोलने में हम लोग कह देते हैं कि रिटर्न बैक, बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज रिटर्न्स का मतलब ही होता है बाबू कम बैक। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, कम बैक और गो बैक। इसलिए हम रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, रिटर्न के साथ यदि बैक लग गया इट मीन्स वो गलत है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग रूल नंबर 1 से सीखते हैं कि क्या इसका कंसेप्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें। देखिए हमारा रूल नंबर 1 कह रहा है कि अनलेस, समझिए, अनटिल, अनलेस, रियरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, विदाउट, बट, फॉर। इट मीन्स, और एक और यूज़ किया है लेस्ट। ये सब देखिए बाबू, ये सब हमारा जो यूज़ है ये सब लिख रहा है कि इसमें नॉट पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पहले से ही नॉट का यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम दोबारा इसमें नॉट का यूज़ यदि करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि नॉट का इसमें यूज़ करिएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। अनटिल के साथ भी नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, अनलेस के साथ भी नहीं, ठीक, रेयरली के साथ भी नहीं, हार्डली के साथ भी नहीं, स्कार्सली। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक नहीं। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, स्कार्सली, स्कार्सली वही, हार्डली, स्कार्सली। सेल्डम, सेल्डम का भी मतलब होता है कभी कभार, शायद। बेयरली, फॉरबिड मना करना, डिनाई का भी मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट। ठीक है, ये सब अपने आप में ही बाबू निगेटिव है। इसके साथ यदि नॉट जोड़िएगा या कोई और भी निगेटिव जोड़िएगा तो हमारा एरर हो जाएगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। करेंगे ही डिड नॉट डिनाई। देखिए डिनाई का भी यूज़ किया हुआ है मना करना, और नॉट का भी यूज़ किया हुआ है। इसमें नॉट को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई वॉच। अच्छा, यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये देना है बाबू, यहाँ तो ठीक है, ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई वॉच। यहाँ नॉट स्टोलन नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दैट ही हैड नॉट, ये जो नॉट है, ये हैड के बाद जो नॉट है हम इसको हटाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, इसमें तो होगा ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड स्टोलन माई वॉच। ठीक है ना, यानी इसमें से नॉट को क्या करेंगे, हटाएंगे। ये वाला नॉट को हटाएंगे। हैड के बाद जो आपका नॉट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एरर हो जाएगा। अनलेस यू विल नॉट, या ये वाला नॉट को हटाएंगे। ठीक, ये नहीं कि ये वाला, क्योंकि इसके साथ है, देख लीजिए, अनलेस यू विल वर्क हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम नॉट को कौन सा हटाएंगे, ये विल के बाद जो नॉट है इसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। कर देंगे अनलेस यू, ठीक, वर्क हार्ड। देखिए आप जानते हो कि इसमें विल का भी यूज़ नहीं करते हैं। जब कंडीशनल होता है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं, तो विल नॉट दोनों गलती हो गया, ये तो सुपरफ्लुअस है ही। ठीक है, अच्छा जी, नॉट अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल विल इट लीव द प्लेटफॉर्म। यहाँ देखिए,
यहाँ थोड़ा सा समझिए, यहाँ कह भी रहा है कि हियर नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इज ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ड्यू टू निगेटिव इंट्रोडक्टरी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब समझते होंगे कि वर्ब को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है ना, कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। करेक्ट, नॉट अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल विल इट लीव द प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये जो थर्ड सेंटेंस लिखा है बाबू वो बिल्कुल ही सही है। ये नॉट का यूज इसलिए, इसके लिए नॉट का यूज किया है, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इन्वर्जन का यूज किया है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को पहले लिखना। यदि आप इन्वर्जन नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है इन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये सब के साथ मतलब जनरली नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में ही कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड देखिए, सेकंड हमारा रूल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सारे वर्ड के साथ हम बैक का यूज नहीं कर सकते हैं। रिसीड, रिटर्न, ठीक है, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, विथड्रॉ, रिकॉल या रिम्बर्स। कहने का मतलब इन सब का मतलब ही उसमें बैक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। रिसीड, रिटर्न सबका मतलब वापस आना, रिट्रीट उसका भी मतलब होता है आप विथड्रॉ, कभी कभी आप मनी निकालते हो तो विथड्रॉ लिखता है वहाँ पर। रिकॉल पुनः पुकारना, री लगा हुआ है इसका मतलब क्या, दोबारा होता है, ठीक है। इसके साथ हम बैक का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इसके साथ हम बैक का यूज नहीं कर सकते। जैसे ही डिड नॉट रिटर्न बैक, अब इसमें बैक का यूज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न का ही मतलब होता है कम बैक या गो बैक, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वाटर ऑफ द रिवर रिसीड बैक। यहाँ भी बैक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिसीड भी अपने आप में पूर्ण मीनिंग देता है, अगर करिएगा तो गलत हो जाएगा। मारुति रिकॉल्ड बैक, यहाँ भी रिकॉल्ड के बाद भी बैक लगाया जो गलत है, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड के साथ हम बैक का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट है कि जो ये वर्ड दिया हुआ है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्ड दिया हुआ है रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रीबॉर्न, रिबिल्ड, इसका भी मतलब होता है दोबारा। देख लीजिए, रिपीट का मतलब बोलते हैं हम लोग कि रिपीट करिए, किसी भी रिपीट अगेन बोल देते हैं, बोल सकते हैं, वी कैन यूज इन स्पोकन, बट ये ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिपीट अगेन कहिएगा, गलत। रिपीट में भी नहीं लगाएंगे अगेन, रिकैपिचुलेट में भी नहीं लगाएंगे, रिकॉल में भी नहीं, रीबॉर्न में भी नहीं, रिब्यूल्ड में भी नहीं, क्योंकि इसमें अगेन छिपा हुआ है, ठीक है। कह रहा है, अब थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिकैपिचुलेटेड द लेसन अगेन, देखिए रिकैपिचुलेट कह रहा है, फिर अगेन लगा दिया है जो गलत है। अगेन का यूज हमको नहीं करना है, ठीक है ना। राम वॉज रीबॉर्न अगेन, देखिए रीबॉर्न का मतलब ही होता है पुनः दोबारा, तो अगेन उसमें आएगा तो गलत होगा कि नहीं। पुनः जब हम बोल ही दिए तो फिर पुनः में दोबारा क्या लगाना है, गलत हो जाएगा ना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थर्ड है द ब्रिज वॉज बिल्ट अगेन, रीबिल्ट अगेन, देखिए री भी लगा दिया, रीबिल्ट का मतलब होता है पुनः दोबारा, और अगेन इसमें भी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको। अगला देखिए, कह रहा है कि वी मस्ट नॉट यूज मोर और मस्ट विथ द फॉलोइंग एडजेक्टिव एज द यूज मोर और मस्ट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लुअस। इन सब जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हम मोर और मस्ट का यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्या है कि नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही क्या है, कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे इंटीरियर, एक्सटेरियर, इंटीरियर जानते हैं ना, एक्सटेरियर अंदर बाहर, अल्टेरियर, मेजर, मेजर कब बोलते हैं, मेजर जब बहुत अधिक होता है, तो इसमें मोर मेजर करिएगा ना, मोर मेजर, तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मोर मेजर करिएगा या मस्ट मेजर करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इम्पटी, इम्पटी का मतलब ही होता है पूर्णतः खाली, तो मोर या मस्ट इम्पटी करिएगा तो गलत, मोर एक्सीलेंट करिएगा तो गलत, सर्कुलर मोर या मस्ट लगाइएगा। अरे बात समझ में ना, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। या और भी देख सकते हैं, जैसे चीफ, मोर चीफ नहीं कह सकते, मोर या मस्ट इंटायर नहीं कह सकते हैं, मोर या मस्ट कंप्लीट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट का मतलब ही होता है क्या, जो अपने आप में कंप्लीट हो, परफेक्ट हो गया। देख लीजिए आगे परफेक्ट भी है। फाइनल, फाइनल का मतलब ही समझ रहे हैं। लास्ट, यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा। मतलब बाबू ये सारा वर्ड आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा। यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, इटर्नल, ठीक है, इटर्नल मीन्स शाश्वत होता है, एवरलास्टिंग अंत तक, आइडियल, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब भी क्या होता है,
पूर्णतः इम्पॉसिबल, सुप्रीम, मोर सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम, मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल यदि करिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। जैसे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोले कि ही इज, ठीक है, ही इज मोस्ट एक्सीलेंट बॉय इन माई क्लास, तो वहाँ मोस्ट एक्सीलेंट लिखना बाबू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोस्ट एक्सीलेंट लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलेंट अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देयर इज अ मोर यूनिक फीचर ऑफ दिस फ्लोरा। ठीक है, तो यूनिक का मतलब ये होता है अनोखा, इसके साथ मोर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू, इसके साथ मोर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। करप्शन इज ए मोर यूनिवर्सल प्रॉब्लम, देख लीजिए यहाँ भी मोर का यूज नहीं कर सकते। यू हैव डन द मोस्ट एक्सीलेंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सीलेंट के साथ भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, बिल्कुल ही अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वेन, अगला रूल है, थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। कह रहा है कि वेन वी यूज टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टुगेदर द सेंटेंस बिकम सुपरफ्लुअस, मीन द सेम। कहने का अर्थ है कि यदि दोनों मीनिंग को एक साथ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज और इफ, दोनों का मतलब होता है यदि, अगर एक साथ यूज कर देते हैं सपोज या इफ, या सपोजिंग या इफ एक साथ यूज कर देते हैं तो दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही मीनिंग देता है। नहीं समझे, अगर आप देखिए जैसे लिखा हुआ है सपोजिंग इफ या सपोज इफ आई डू नॉट कम, तो या तो आप सपोज को इसमें से काटिए या इफ को हटाइए, कोई एक को ही मतलब रहने दीजिए। ठीक है ना, मतलब दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इन केस, वुड, दैट, शुड, कहने का मतलब एक साथ, अब शुड भी यूज कर दिए, वुड दैट भी एक साथ यूज कर दिए, तो गलत हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सेकंड सेंटेंस देखिए, शुड यू इफ नीड माई हेल्प डू लेट मी नो। अब देखिए यहाँ इफ भी लगा दिया, शुड भी लगा दिया है, तो शुड शुरू में है इसलिए इफ को ही यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, आया ना बात समझ में, शुड यू इफ, अब इफ को ही ना हटाएंगे, इफ हटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ये सब वर्ड को, जैसे सपोज है, इफ, एक साथ यूज नहीं कर सकते, दो को, एक ही को यूज करेंगे। ठीक है, आइए बाबू आगे समझते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे चीज़ है। देखिए अगला रूल है हमारा, अगला रूल है कि टू कंपैरेटिव और टू सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट कम टुगेदर एज द सेंटेंस विल बिकम सुपरफ्लुअस। यदि दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ करे या दो सुपरलेटिव का यूज एक साथ करे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए बेटर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, बेटर है बाबू और इसमें मोर लगा दिए, मोर बेटर कर दिए, तो आप सोच सकते हैं कि बेटर खुद में ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर भी अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव है, तो दो कंपैरेटिव का यूज नहीं कर सकते, यानी इसमें से मोर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही देखिए जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ही इज मोर फास्टर। अब बताइए तो जरा, फास्टर अपने आप में ही क्या है बाबू, फास्टर अपने आप में ही क्या है, फास्टर अपने आप में ही है कंपैरेटिव, इसके साथ मोर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया, दिस इज द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। अब देखिए वेस्ट, आप जानते हो कि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, इसलिए इसके साथ हम मस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, हम बोले ही इज द मोस्ट बेस्ट बॉय, तो बेस्ट तो अपने ही आप मतलब अपने आप में ही ना सुपरलेटिव है बाबू, तो इसमें मोस्ट लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो सुपरलेटिव या दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं आगे रूल की तरफ। करा कि देयर आर मैनी सच वर्ड्स दैट बिकम सुपरफ्लुअस व्हेन वी ऐड ए सब्सिक्वेंट वर्ड्स ऑफ मोर और लेस द सेम मीनिंग। देखिएगा ये कह रहा है ना, थोड़ा सा समझिएगा कि ये अपने आप में ही मीनिंग देता है। ठीक है, अपने आप में ही मीनिंग देता है, और उसमें हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि दूसरा वर्ड उसी के जैसा यूज कर देते हैं, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जो क्या हो जाता है बाबू, गलत हो जाता है। जैसे समझिएगा, मे के साथ हम पॉसिबली या माइट के साथ पॉसिबली, लाइकली या टू प्रोबेबली का यूज नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। जैसे आप समझिए, आप कहिएगा ही में क्या दिखाता है, अच्छा समझिएगा थोड़ा सा, में भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जब में पॉसिबिलिटी को और माइट पॉसिबिलिटी को थोड़ा बहुत दिखाता है, माइट भी दिखाता है,
जब दोनों एक साथ आ गया ना, मैं भी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है और पॉसिबिलिटी भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों अगर एक साथ यूज़ करिएगा तो सुपरफ्लुअस होगा कि नहीं, आप ही सोच सकते हैं, अपने से सोच सकते हैं, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, यानी आप एक ही का यूज़ करिए। ही में आप जैसे बोले कि ही में पॉसिबली कम टुडे, तो गलत होगा कि नहीं, मैं जब लगा ही दिए तो मैं से क्या पता चल रहा है कि वह है आ सकता है आज। ठीक है, वह आएगा आज, आप बोल रहे हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पॉसिबली या लाइकली या प्रोबेबली का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैन या कुड समझिएगा, कैन भी किसको दिखाता है, योग्यता को दिखाता है, कैपेबल के बारे में बताता है, योग्यता के बारे में बताता है। अब कैन या कुड के साथ एबल या कैपेबल का यूज करिएगा, जैसे आप बोलिए आई कैन, ठीक है, एबल टू स्पीक इंग्लिश, एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो कैन हो ही गया, तो एबल की क्या जरूरत है आपको, क्योंकि कैन ही तो कैपेसिटी ना दिखाता है बाबू, कैपेसिटी ही तो दिखाता है कैन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा बाबू लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 PM, ठीक है, 7 PM या 9:30 PM ETC। अब बताइए, जब PM कोई आपसे बोल रहा है कि 7 PM हो गया भाई, तो इवनिंग बोलना जरूरी है क्या, इवनिंग बोलिएगा तो सुपरफ्लुअस तो हो ही जाएगा ना। आप 7 बजे जब 7 PM बोल दिया तो हम समझते कि वो शाम का बात कर रहा है, 9:30 बोल दिया तो इसका मतलब भी शाम का बात कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब सुबह का यहाँ बात कर रहा है, 8 AM, AM का मतलब क्या होता है मॉर्निंग, और AM का यहाँ भी 11 AM का मतलब क्या होता है मॉर्निंग में ही, तो इसके साथ हम मॉर्निंग का यूज नहीं कर सकते, इसके साथ इवनिंग का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया। इंस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज कर लीजिएगा, इंस्पाइट ऑफ होता है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करिएगा तो गलत हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ इज राइट, वाइल इन, मतलब इंस्पाइट ऑफ का हम यूज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कजन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी कहिए, भाई या बहन। कंसेंसस के साथ ओपिनियन, क्योंकि इसी का मतलब होता है राय। ठीक है, कंसर्ट या स्पॉज के साथ हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है पति पत्नी। सिबलिंग का मतलब अपना सहोदर, भाई बहन होता है, तो इसके साथ ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब ही होता है द पीरियड, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है के दौरान। ठीक, इसके साथ द पीरियड या वाइल का यूज नहीं करते हैं। अवेट के साथ फॉर का यूज बाबू नहीं करते, देखते जाइएगा, एक एक वर्ड देखते जाइएगा। अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अवेट इज इक्वल टू होता है वेट फॉर। ठीक है, इसमें फॉर का यूज नहीं कर सकते। काइंडली या प्लीज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि काइंडली का मतलब भी वही होता है और प्लीज का भी मतलब वही होता है। रिक्वेस्ट के साथ भी प्लीज या काइंडली का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, रेन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, रेन कैट्स एंड, देखिए वहाँ लाइक का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के जैसा होता है, लेकिन हम यहाँ लाइक का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए आगे देखते हैं, बैग एंड बैगेज के साथ विथ का नहीं, ये तो देखिए ये दोनों क्या है, फ्रेज है हमारा। बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर सहित, इसके साथ विथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। टूथ एंड नेल के साथ भी विथ का यूज़ नहीं कर सकते। टूथ एंड नेल समझते हैं ना, पूरे जी जान से आदमी नहीं बोलता है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, इसके साथ हम अवे का यूज नहीं कर सकते। ठीक है बाबू, ओके। क्वाड का मतलब होता है, थोड़ा सा समझिएगा, डरपोक व्यक्ति। अब डरपोक व्यक्ति इसी में है। ठीक, क्वाड का मतलब होता है टीमिड मैन, तो इसके साथ मैन का यूज नहीं कर सकते हैं, बॉय का यूज नहीं कर सकते। क्वाड ध्यान रखिएगा कि नाउन है, क्वाड इज अ नाउन, हेंस। और दूसरा नाउन यदि यूज करिएगा, 2 नाउन लगातार, जैसे बॉय बॉय आप कह सकते हैं, गलत हो जाएगा ना, वैसे ही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए, कह रहा है कि ट्विंस या ट्रिपलेट। ट्विंस का मतलब ही होता है 2, या ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, तो इसके साथ 2 और 3 अलग से यूज नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड है ना, एक ही तो बात कर रहा है। एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, एग्रीमेंट मतलब सहमति, और म्यूचुअल का भी मतलब सहमति होता है। आया बात समझ में ना, बहुत ज़्यादा बाबू इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगला है एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट तो हो गया। रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के साथ हम बेटर का यूज नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा कि रिलेटिवली के साथ, रिलेटिवली के बाद, रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिव है। ठीक है, और 2 कंपैरेटिव का यूज़ नहीं किया जा सकता है।
ये भी रूल से याद कर सकते हैं। या आप ध्यान रखिए कि इसके बाद हम कौन सा डिग्री का यूज़ करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। द रीज़न वाई के साथ बिकॉज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न वाई भी हमारा रीज़न बताता है, कारण बताता है, और बिकॉज भी क्या बताता है, कारण बताता है, और दो दो कारण बताने वाले एक में यूज नहीं हो सकते, इसलिए बिकॉज का यूज नहीं करते हैं द रीज़न वाई के साथ। ब्लंडर के साथ हम बिग, ह्यूज मतलब छोटा, स्मॉल, ये सब किसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप टेल या टोल्ड के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टेल बराबर होता है से टू, टेल बराबर क्या होता है, से टू, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं टू को, ठीक ना। अगला देखिए, ऑन द कंट्ररी इंटर, ऑन द कंट्ररी, ठीक है, देखिए लास्ट है हमारा ऑन द कंट्ररी, ठीक है, तो इसमें बट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसी का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, के कारण होता है, ऑन द कंट्ररी का मतलब ही होता है के कारण, इसलिए बट का यूज़ नहीं करते हैं। इंटर के साथ कभी भी हम बाबू इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक, जब इसका मतलब कहीं जाना होता है, ठीक है ना, ऐसे इंटर के साथ हम इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे रिलेशनशिप को बताने के लिए, कहीं एग्रीमेंट वगैरह। बट मान लीजिए कहीं कोई कहीं जा रहा है, जैसे ही इज़ इंटरिंग माई क्लास, तो गलत, इंटरिंग इनटू माई क्लास कहना गलत है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, एक्सीड, ठीक है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर देन, ज़्यादा को बोलते हैं एक्सीड, इसके साथ हम मोर देन का यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। रिलेटेड टू या कंसर्न्ड विथ के साथ हम रिगार्डिंग का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में ना। अच्छा, कम एक्रॉस के साथ विथ का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, कम एक्रॉस के साथ सडनली का भी यूज नहीं कर सकते, कम एक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सली के साथ एवरीवेयर का भी यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसको कंसेप्चुअली पढ़िएगा तो बहुत ही ईजी है। ऑबिक्वेटस का भी मतलब नहीं कर सकते, ओमनी प्रेजेंट, ये भी मतलब सारे जगह, एवरीवेयर का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अप्रोच का मतलब ही होता है नज़दीक पहुंचना, इसीलिए नियर का यूज नहीं कर सकते। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, इसलिए होल का यूज नहीं कर सकते। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में, इसलिए हम अबाउट का भी यूज नहीं कर सकते। देख रहे हैं कितना इजी है, बट ये बहुत ज़्यादा बाबू एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको एक एक चीज़ को आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट कर लीजिए। द थिंग्स और एनी अदर नाउन, ठीक है। व्हाट का भी यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट इज प्रीसीडेड नॉट बाई एंटीसिपेटेड, है ना, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला, ठीक है ना। सफिशियंट के साथ एनफ का नहीं, क्योंकि सफिशियंट का मतलब भी होता है अधिक, और एनफ का भी मतलब होता है, ठीक। क्वाइट का भी मतलब होता है सभी, ऑल या कंप्लीटली, इसीलिए ऑल या कंप्लीट का यूज़ नहीं करेंगे। पीरियड का मतलब ही होता है ऑफ टाइम, इसलिए इसमें ऑफ टाइम का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि दो मतलब एक ही जैसा दो यूज़ करेगा तो गलत हो जाएगा। और फ्यूनरल के साथ सर्विस का यूज़ करिएगा, फ्यूनरल का मतलब ही होता है सर्विस। एनफ के साथ वेरी का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। कंप्राइज के साथ तो ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, आप जानते हैं कंप्राइज इज इक्वल टू होता है कंसिस्ट ऑफ, से मिलकर बना हुआ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। फैमिली के साथ मेंबर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, फैमिली के साथ मेंबर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फैमिली का मतलब ही होता है परिवार, और परिवार में तो मेंबर ही रहेंगे। रिसेप्शन के साथ पार्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद।